हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 6। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। इससे पहले जो वीडियो आए हैं उनके अंदर आपने देखा कि हमने फंडामेंटल फोर्सेज नेचर में जो 3 मेन फोर्स हैं, जिसमें एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज का टॉपिक जो हमारा बच्चों हो गया है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक है आज का डेट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, ये फोर्स वीक है, ये बात तो तय है कि इसका नाम वीक है। ठीक है, कितना वीक है वो भी हम पता कर लेंगे। और न्यूक्लियर फोर्स है, यानी ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से रिलेटेड फोर्स है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही कहीं काम करता होगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है विद इन द न्यूक्लियस काम करता है, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। ये फोर्स भी न्यूक्लियस में ही होता है। तो मैंने आपको पिछली बार जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी न्यूक्लियस में 83 से ज़्यादा अगर प्रोटॉन हो जाते हैं तो वो प्रोटॉन हैवी हो जाता है और वो रेडिएशन ऑफ एनर्जी करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इफ़ नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन 83 देन nucleus become heavy, nucleus become heavy and unstable। कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। जब उसमें 83 न्यूक्लियस जो प्रोटॉन है उससे ज़्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो उसका वो न्यूक्लियस कैसा होता है? अनस्टेबल हो जाता है और हैवी हो जाता है। जिसकी वजह से होता है क्या बच्चों की वो जो आपका न्यूक्लियस है वो रेडिएशन करना स्टार्ट हो जाता है, और वो रेडिएशन करते वक्त जो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। सर, इस फोर्स को इसमें कहाँ से आ गया? तो देखो, सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस जब स्टेबल होता है तो वो रेडिएशन करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है बच्चों, उनके अंदर एक बीटा डिके प्रोसेस होती है। क्या होती है बच्चों? बीटा डिके। तो ये फोर्स जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, ये सबसे पहले दिखा गया बीटा डिके में। तो इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन बीटा डिके। It was first observed in बीटा डिके। अब बीटा डिके क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बीटा डिके क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सही सुना है आपने कि ये प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोसेस होती है, उसमें ये होता है जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि कैसे, तो मैंने कहा कि ये एक मान लो एक न्यूट्रॉन है, ये नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से कैमरे में, हाँ यहाँ से देखो कि मान लो एक हमारे पास न्यूट्रॉन है जो कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोटॉन में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? ये 1p1, इसमें एक बीटा पार्टिकल निकलेगा और एक निकलेगा न्यूट्रिनो। क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर देखो क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन टूटा, क्या बन गया? प्रोटॉन, और उसमें एक बीटा पार्टिकल निकला। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन का 614 थे, इसको अगर इसको ये जब ये डिके करें तो कैसे इसका क्या फॉर्मेशन बनेगा? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 and 14 प्लस माइनस 1 बीटा और प्लस वही एक न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप क्या देखोगे बच्चों? देखो यहाँ पहले क्या था, न्यूट्रॉन कितने थे यहाँ पर? न्यूट्रॉन कितने थे यहाँ पर? देखो 6 प्रोटॉन थे, यानी 6 प्रोटॉन्स थे यहाँ और प्लस 8 न्यूट्रॉन्स थे, है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। हुआ क्या बच्चों? देखो मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया है, कहीं चला थोड़ी गया है तो न्यूक्लियस के अंदर ही। देखो सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बन भी जाता है, इस केस में देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बन भी जाता है, तो ये न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बनेगा भी तो रहेगा तो न्यूक्लियस के अंदर ही, और न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उसका मास चेंज नहीं होगा क्योंकि मास उतना ही रहेगा। बात समझ में आई? तो अब इसमें क्या हुआ बच्चों, एक न्यूट्रॉन चेंज हो गया एक प्रोटॉन में, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन बन गया, तो इसका कार्बन ये क्या बन गया 7
7 नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का C14 जो कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन 14 में, और एक निकला हमारा बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जो प्रोटॉन है आपका वो न्यूट्रॉन जो है वो आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इतना सारा प्रोसेस होता कैसे है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, उसके लिए अपन एक चीज़ समझते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ स्मॉल elementary particles known as quarks। मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब ये क्वार्क जो होते हैं बच्चों वो 6 टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों आपके पास अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, एक होता है चार्म, एक स्ट्रेंज, और एक होता है बच्चों आपका टॉप, और एक होता है आपके इसके साथ बॉटम। ठीक है, ये 6 टाइप के आपके क्वार्क होते हैं। अब हमें कौन से जो हमारे पास कौन से जो हमारे काम के कौन से इसमें है, वो हमारे पास 2 हैं, डेट इज अप एंड डाउन। यानी प्रोटॉन जो बनता है बच्चों, प्रोटॉन जो बनता है वो बनता है 2 अप क्वार्क से प्लस 1 डाउन क्वार्क से। और जो न्यूट्रॉन होता है, क्या ये आ रहा है कैमरे में, हाँ, ये न्यूट्रॉन जो है बच्चों वो बनता है 2 डाउन क्वार्क से और 1 अप क्वार्क से। ठीक है, देखो ये 2 डाउन और 1 अप, 2 डाउन 1 अप। अब इसमें क्या ऐसी प्रोसेस होती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, और कैसे चेंज हो जाता है? तो सिंपल सी बात, पहले आप ये समझो कि अगर कोई न्यूट्रॉन अगर किसी प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो अपने आप तो चेंज होने से रहा, मतलब कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स होगी जो इसको ये बनाने में मदद करेगी। क्या बोला मैंने कि न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में बदलेगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ऐसी कोई एक फोर्स होगी जो इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनने में मदद करेगी या इस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनने में मदद करेगी। और वो जो फोर्स होती है ना, जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनाना चाहती है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनने में मदद कर रही है, डेट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सोचो क्या बोला मैंने कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनाने में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, डेट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये सब इस प्रोसेस में होता है बीटा डिके। ठीक है, तो ये होगी हमारी बात बीटा डिके। अब हम करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने देखा कि प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो जाए किसी न्यूक्लियस में मोर देन 83, तो वो डेट विल बिकम हेवी एंड अनस्टेबल ड्यू टू डेट स्टार्ट रेडिएशन, एंड रेडिएशन के दौरान होता है बीटा डिके। बीटा डिके के दौरान क्या होता है बच्चों, एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। मान लो कि दिस इज ए न्यूट्रॉन, मैं यहां लिख देता हूं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन हमारा बनता है 2 डाउन क्वार्क से 1 अप क्वार्क से। ठीक है, मैंने डाउन क्वार्क को डी से दिखाया है और अप क्वार्क को यू से, और ये रहा एक प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन में होते हैं 2 अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। आई होप बहुत आसान सी एक प्रोसेस है। मैंने क्या बताया, एक न्यूट्रॉन जिसमें 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क, वैसे इसमें 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अब देखो क्या होने वाला है, जब भी इनके संपर्क में न्यूट्रॉनो या वो जो बीटा डिके होता है, मान लो ये न्यूट्रॉनो है, तो इनके पास एक कैरियर होता है, 2 कैरियर्स होते हैं जो इस फोर्स को लेके जाएंगे या इनको कन्वर्ट करने का काम करेंगे। उन कैरियर्स में एक होता है आपका डब्ल्यू बोसोन, और एक होता है जी बोसोन एंड जेड बोसोन। ये जो डब्ल्यू बोसोन है आपको बच्चों, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जबकि ये न्यूट्रल होता है। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो सामने, ये मान लो कि यहां से एक न्यूट्रॉन, एक डब्ल्यू बोसोन इधर की तरफ रुख किया हमारे
किधर, न्यूट्रॉन की तरफ, ठीक है, न्यूट्रॉन की तरफ रुख किया। अब देखो क्या हुआ इस प्रोसेस में, ये एक पॉजिटिव चार्ज गया यहां से, यहां देखो। अब आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है -1/3 और अप क्वार्क की वैल्यू होती है आपकी 2/3। ये प्लस की 2/3, ये माइनस की 1/3। अब देखो यहाँ क्या हुआ, -1/3 यानी माइनस, देखो मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल है, -2/3 सॉरी -1/3, ये डाउन -1/3 और ये इसकी 2/3। देखो 2 प्लस का हो गया, ये जो 2/3 प्लस का और 2/3 माइनस का, ये माइनस का 2/3, ये प्लस हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है बात। इस तरीके से देखो, इसमें देखो प्लस का 2/3, ये प्लस का 2/3 और ये माइनस का 1/3। देखो ये कितना आ जाएगा, 3/3 टोटल होल करो इनको, 2/3 4/3 और -1/3 यानी 3/3, यानी ये हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि भैया दो जो डाउन क्वार्क होता है डेट इज ऑफ -1/3 एंड डेट ऑफ अप क्वार्क हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2/3। ओके, आ जाओ आगे। अब ध्यान से देखो, यहां से एक पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव जाएगा, तो जैसे एक पॉजिटिव जाएगा तो इसके अंदर टोटल जो आपका जो ये बोसोन है, इसकी एक की वैल्यू कितनी है, मान लो एक की वैल्यू -1/3 है, तो जैसे ही जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये गया, ये हो गया 1 प्लस का और माइनस का 1/3, ये बच गया 2/3। ध्यान से देखो, ये इसके अंदर गया, एक प्लस एक डाउन क्वार्क से मिलेगा, किसकी वैल्यू, डाउन क्वार्क की, उससे मिला जाके, तो ये 2/3 और ये 2/3 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, अप क्वार्क की। यानी ये जो आपका डाउन क्वार्क है इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है और ये बन जाता है एंड डी बिकम यू। अब ये डी बिकम यू का मतलब समझ गए, ये डाउन क्वार्क क्या बन जाता है, यू, यानी अप क्वार्क बन जाता है। अब 2 अप क्वार्क हो गए इसके अंदर, कितने हो गए, 2 अप क्वार्क हो गए। नाउ 2 अप क्वार्क और 2 अप क्वार्क होते ही क्या बन जाता है बच्चों, प्रोटॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है। तो ये रहा वो प्रोसेस, ये रहा वो प्रोसेस जिससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है। किसकी वजह से, डब्ल्यू बोसोन, पॉजिटिव कैरियर चार्ज। सपोज करो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनना हो तो क्या करेगा, यहाँ एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर -1/3, ये 2/3 प्लस का है, ठीक है, 2/3 प्लस का और ये माइनस का 1 आएगा इधर से, तो ये बचेगा माइनस का 1/3। तो ये अप क्वार्क क्या बन जाएगा बच्चों, डाउन क्वार्क। इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो 2 डाउन हो जाएंगे, एक अप, 2 डाउन 1 अप क्या बनाते हैं बच्चों, एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो इस तरीके से एक अप जो न्यूट्रॉन है वो आपका प्रोटॉन बन सकता है और प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन बन सकता है। किस प्रोसेस में ये देखा गया फोर्स, बीटा डिके में। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी भी अंडर प्रोसेस में है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है। ठीक है, कैसे ये काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप याद रखेंगे कि न्यूट्रॉनों के पास जो डब्ल्यू बोसोन जो कैरियर्स हैं, ये कैरियर्स क्या करते हैं, इसके पास एक होता है डब्ल्यू बोसोन जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का चार्ज रखता है, और ये जेड बोसोन। तो असली में अगर मेरे को ये पूछे कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसका कैरियर कौन है, उसका मीडिएटेड पार्टिकल है, तो मैं क्या आंसर दूंगा, बोसोन। ये बोसोन ही है जो साला ये न्यूट्रॉन को क्या बना रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। दिस इज +1, यहाँ गया -1/3 के पास, तो बच गया ये 2/3 मतलब पोलैरिटी चेंज मतलब डी क्या बन गया, यू यहाँ हो गए 2, एक हो गया डाउन, 2 यू और 1 डाउन मतलब बनाता है प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। डेट इज, क्या समझ गई आपको बात, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल। ठीक है, तो ऐसे, और ये जो फोर्स है ना, द फोर्स विच इज यूज टू कन्वर्ट न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन और प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, दैट इज नॉन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और बाकी इस पर भी प्रोसेस चली रही है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, बहुत छोटे, मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस के लिए 0.1% के आसपास, इतनी छोटी रेंज में काम करते हैं।
सोचो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना और न्यूट्रॉन, और उनके बीच में इसको चेंज करेगा ये जब जेड बोसॉन, तो इसके अंदर की सोचो रेडियस बहुत छोटी होगी ना, यानी 0.2 न्यूक्लियस की साइज है उसका भी 0.1%। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोसेस। अब इसके बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस आपको तो एक यही याद रखना है कि भाई ये कहाँ पाया जाता है, बीटा डिके में। इट इज़ फाउंड ड्यूरिंग द बीटा डिके ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप इसके आगे ये लिख सकते हो, फर्स्ट ये लिख दें हम, दे आर वेरी शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। बहुत छोटे फोर्स होते हैं, बहुत छोटे में लगते हैं, बहुत छोटी रेंज में लगते हैं, इसीलिए इसको वीक न्यूक्लियर भी बोलते हैं। बहुत छोटी रेंज पे काम करते हैं इसलिए हम उनको वीक न्यूक्लियर भी बोलते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, अप टू ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर, इतने छोटे 10⁻⁻16 मीटर के ऑर्डर तक ही काम करते हैं। ठीक है, दूसरी आप चाहो तो प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि भाई इनकी जो रेंज है, इनका मीडिएटेड पार्टिकल कौन होता है, दे आर मीडिएटेड बाय पार्टिकल, कौन, बोसोन। ये इनका मीडिएट, आपको पता है ग्रेविटी का मीडिएटेड पार्टिकल था ग्रेविटॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेट था फोटोन, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का था पाई मेसन, और यहाँ इसका जो होता है वो होता है बोसोन। क्या होता है, बोसोन। ठीक है, और चाहो तो ये लिख सकते हो कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। दे आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग होते, नाम जरूर वीक है। ठीक है, तो नाम वीक होने के बावजूद ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है, और लगभग कितना, दे आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, लगभग कितना, यहाँ लिख देते अपन 10⁻26 टाइम्स, इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है ही वीकेस्ट फोर्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे, और लिख लेते हैं हम चौथा पॉइंट, दे आर 10⁻13 टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड 10⁻11 टाइम्स weaker than इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये 10 की घात 13 गुना कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और 10⁻11 टाइम्स वीक होते हैं, वीक होते हैं किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये कुल मिला के ये केवल किससे बड़ा है, ग्रेविटेशनल से तो ये मजबूत है, और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, या फिर जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उससे कमज़ोर है। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, और बाकी आपको बता दिया मैंने कि दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ रिसर्च स्टिल, सो वेन एवर वी गेट सम न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट वी कैन लर्न दैट। ओके, तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।